खूबसूरत बात हर उत्सव की ये है कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। कुछ बड़े बुजुर्ग पूजा अर्चना में लीन होते हैं, जहां युवा ये सोचते हैं कि गरबा में क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, और बच्चों के लिए क्या खास होता है। मैं तुम्हारी कोई इससे जुड़ी याद है? देखिए, बचपन में तो हर किसी को फैसिनेशन होता है कि जब नवरात्रि शुरू हो जाती है तो रामलीला देखने जाना। और जैसा अभी हम हमारे दर्शकों को बता भी रहे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखिए नवरात्रि और महालया के बाद से जो नवरात्रि शुरू हुई, दशहरा और दशहरे के 20 दिन के बाद दिवाली, ये तो उत्सवों की आज से शुरुआत है। बिल्कुल, ये शुभ शुरुआत, ये शंखनाद जो आज से होने जा रहा है कि हम नवरात्रि में, जैसा कि हम दर्शकों को बता भी रहे थे कि पूरब की बात करें तो दुर्गा पूजा है, पश्चिम की बात करें तो गरबा रास है, उत्तर में रामलीला है, तो दक्षिण में मैसूर का दशहरा, वो तो वर्ल्ड फेमस है। तो पूरा भारतवर्ष एक तरह से एक उत्सव के रंग में रंग चुका है। और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर रामलीला का जो आयोजन है वो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक की जो धारा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं ललित गर्ग जी, जो प्रधान है अशोक विहार रामलीला कमेटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, देखिए रामलीला हम सभी बचपन से देखते आ रहे हैं, उसका आनंद उठाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रथा है इसका आरंभ अगर की बात करें तो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इसका जन्म प्रभु राम के जन्म के साथ ही त्रेता युग से ही जुड़ा हुआ है जी। त्रेता युग का अगर माने तो आप 5000 पीछे वर्षों में जाना पड़ेगा। जब से रामलीला का आयोजन हर किसी रूप में, कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में, कभी गांवों में, कभी शहरों में, इसका चलन मुस्लिम शासक जब भी आए, जब भी इसका चलता रहा। ये कभी नहीं रुकी रामलीला। क्यों? प्रभु राम जो है भारतवर्ष की जान क्या हर एक की सांसों में बसे हुए हैं, उन पे इसका आयोजन होता है जी। पर ललित जी, वर्तमान दौर की अगर बात करें, इतनी आधुनिकता भरा दौर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, विभिन्न सारे एंटरटेनमेंट के स्रोत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रामलीला का मंचन होना और दर्शकों का भारी मात्रा में रामलीला देखने पहुंचना कितना प्रासंगिक है? देखिए, रामलीला का जैसे चलन है, इसमें राम और रावण का युद्ध बच्चों को प्रेरित करता है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर पाप पे अच्छाई की विजय कैसे हुई, इसका कहाँ से इसका चलन हुआ और कैसे इसको मारा जाता है। रावण एक पाप का ही उसका नाम है जिसका उसका वध किया जाता है। और आज मैं इसका दौर के साथ ये कहूँगा, अगर 50 के दशक के गाने आज भी आपको झुमा रहे हैं और जो नए गाने आज बनते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो 15 या 20 दिन से ज़्यादा जान उनमें नहीं रहती। तो ये रामलीला वही है। पिछले 5000 वर्षों से इसका चलन चलता आ रहा है, मंचन हो रहा है। हाँ, आधुनिकता के दौर में इसका विषय बदल गया है। एलईडी, नए नए विज्ञान के जो तकनीक आई है उसका इसमें प्रवेश हो गया है। पहले पर्दों के पीछे रामलीला होती, पर्दा खुलता था, सीन सामने आता था। अब ओपन मंच हो गए, मंचों का विस्तार हो गया। अब लाइव रामलीला चलती ही रहती है, रुकती नहीं है कभी भी। देखिए, रामलीला देखना तो हम सभी पसंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे जाती है महीनों की मेहनत। अब उसके बारे में कुछ बताएं कि कितने लोग इसमें एक साथ जुटकर राम नाम के एक सूत्र में बंध जाते हैं? इसका मेहनत की जहाँ तक मैं बात करूँगा, 6 महीने पीछे तो रामलीला शुरू होने से पहले पूरी तरह से हम लोग इसमें डूब जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा विस्तार, ये पूरा एक नगर बसता है। इसके पीछे जो मेहनत है उसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। कितने इसमें हेड हैं जो कि एक एक करके सबको ट्यूनिंग में लाना पड़ता है, भारत सरकार से परमिशन लेना, ग्राउंड की बुकिंग कराना, डीडीए से, उसका टेंट वाले से उसकी सेटिंग करना, कैसा भवन बनेगा, इस बार कौन सी स्टेट के किस मंदिर का रूप उसको दिया जाएगा। इस बार हमने अपनी अशोक विहार की रामलीला फेज 1 में साउथ का मंदिर लिया है। तो हर बार की तरह मयंक, जैसे हम बात कर रहे थे, कभी चाहे कोई व्यापारी हो, कोई शिक्षक हो, कोई साइकिल बनाने वाला हो, लेकिन जब वो मंच पे एक रूप में धारण करते हैं, अपना जो भी कैरेक्टर उनको मिलता है उसको बखूबी निभाते हैं। अब रामायण भी उन लोगों को कंठस्थ करनी पड़ती होगी क्योंकि डायलॉग्स ऐसे होते हैं। तो ऐसे में कितने सारे लोगों को एक रोजगार का साधन भी मिलता है रामलीला के माध्यम से। देखिए, इसकी जो रिहर्सल होती है, जो कलाकार मंच पे आते हैं, हमारे यहाँ श्री राम कला केंद्र के पुराने हैं, 50 सालों से इसका 51 साल हमारी रामलीला को मंचन करते हो गए हैं। वही टीम है। दर्शक तो बदलते ही रहते हैं, पर जो कलाकार हैं वो थोड़ा बहुत कभी किसी क्षेत्र का आ गया, किसी का, ये सब
अपने कहीं ना कहीं निजी व्यवसाय में लगे होते हैं, कहीं कोई नौकरी करते हैं, पर इन दिनों में पिछले 1.5 महीने से वो अपने आप को बिल्कुल निराह रखते हुए और इस रामलीला के इसमें रिहर्सल में डूब जाते हैं। जी जी। ललित जी, पहले की रामलीला और आज की रामलीला, जैसे आप बता रहे थे कि पहले पर्दे के पीछे होता था सब कुछ, पर्दा खुलता था और फिर मंचन होता था, अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके अलावा और क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए हैं? क्या डायलॉग्स में कोई परिवर्तन किया गया? कोई समसामयिक विषयों को हम रामायण के किरदारों के माध्यम से संप्रेषित कर रहे हैं, या क्या परिवर्तन आए हैं पहले और अब की रामलीला में? देखिए, ये रामायण पे बेस है, डायलॉग बदल नहीं सकते कि उसी पे मंचन किया जाता है जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए। हाँ, इसमें जो चीज़ें बदली गई हैं वो सिर्फ एक आधुनिक विज्ञान जो आ गया हमारे साथ, आज आप यहाँ से रिले कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका जा रहा है। पहले ये सब व्यवस्था नहीं होती थी, आज ये सब बहुत आसान हो गया। इस तरह ही हम लोगों को भी यूट्यूब के चैनल और दूसरे चैनलों से पूरे देश में इसका प्रसारण करने का आनंद आ रहा है। ऐसे में जो युवा पीढ़ी को रामायण से जोड़ने के लिए कि वो भारी मात्रा में आए और रामायण को का एक हिस्सा बने, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए सनातन हम जो संदेश देते हैं, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दामोदर दास मोदी जी के सनातन पे जो दबाव है, उससे हमारे को प्रेरणा मिली है। और दिल्ली सरकार कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, माननीय रेखा गुप्ता जी ने इसमें रामलीलाओं को थोड़ा सा अलग से केंद्र की सलाह से जो एक अलग से सुविधा प्रदान की है, तो हम समझते हैं कि इसमें एक अच्छा कदम है, ताकि हम रामलीला का प्रसारण और इसका मंचन और सुगमता से करके ज़्यादा भव्य रूप में कर सकेंगे। जी जी। ललित जी, एक रामलीला आयोजक के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, आप अपनी कितनी इसको जिम्मेदारी अहम मानते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, या जो बच्चे हैं, आमतौर पर हम बचपन से राम और लक्ष्मण और रावण की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन वो रामलीला के माध्यम से देखना वो एक अलग ही आकर्षण होता है। तो ऐसे में आप कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी धर्म के प्रति या धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति? धर्म के प्रचार के लिए हमारा पूरा प्रयास है तो नई पीढ़ी जुड़े और इस मोबाइल की दुनिया से बाहर आए थोड़ा बहुत और इसमें समय दे। पर मैं समझता हूँ हमारे प्रयास के बाद भी हमें सफलता कम मिल रही है। पर हाँ, बच्चे, छोटे बच्चे बंदर जरूर बनना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास इतनी अप्रोच आती है, जैसे ही रामलीला के स्टेज पर बंदरों का, हनुमान जी का आगमन होता है, ये समझ लीजिए हमारे पास टेलीफोन आने शुरू होते हैं कि बच्चों को बंदर बनना है। बट कम से कम इस माध्यम से बच्चों को कहानी पता चलती है रामायण की, वो वहाँ पे होते हैं, उस पूरे उत्सव का आनंद उठाते हैं। ऐसे में अगर हमें एक आप अंदाजा दे पाएं, करीबन कितने लोग जुड़े होते हैं इस पूरे उत्सव को या इसके कार्यान्वयन में? अगर आप इसके सेटअप को तैयार करने में तो कम से कम 400 से 500 लोग जुड़े होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। जी। कोई मंचन कर रहा है, और सबसे बड़ा है कि इस आयोजन से लोगों का ये गलतफहमी है कि ये पैसे का दुरुपयोग है, इससे क्या होता है। ऐसा नहीं है, ये रामलीला हजारों लोगों को पूरे वर्ष का उनके आजीविका का साधन बनती है। बिल्कुल। जब आप एक मंच का निर्माण करते हो, उसमें कम से कम 200 आदमियों को वहां से रोजगार मिलता है। जब रामलीला शुरू होती है तो बाहर सड़क पे आप जाके देखिए कितनी गरीब महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे अपना कुछ ना कुछ कोई साधन बेचने के लिए बैठे हैं 10 दिन की आस में, और 10 दिनों जो कमा के जाएंगे उससे उनका घर, मैं समझता हूँ, महीनों चलता है। जी, यानी कुल मिलाकर वैसे भी हमें त्योहारों में और फेस्टिविटीज़ में, उत्सव में लॉजिक ढूंढना भी नहीं चाहिए। वैसे जैसे कि ललित जी बता रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष ना सही पर परोक्ष रूप से कईयों के आय उपार्जन का साधन है। कईयों के बहुत से हजारों लोगों का व्यवसाय चलता है इससे। घर आप देखिए, कलाकार जो है उसका परिवार चल रहा है, उसको जो भी यहाँ से मिलेगा, जी, जो भी मिलेगा सूक्ष्म रूप में धन उपार्जन होगा, उससे उसका परिवार चलेगा। ऐसे कड़ी में आप नीचे तक जाते जाएंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, जो कैटर मेला लगा रहा है उसके साथ उसके जो स्टॉलों पे हजारों आदमी बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, पीछे रसोई में बना रहे हैं, इन सबको व्यवसाय मिल रहा है। ये तो ये बिल्कुल सोच गलत है कि रामलीला एक दुरुपयोग या धन का दुरुपयोग है। मैं समझता हूँ सरकार
का भी यही प्रयास है कि गरीब लोगों को किस तरह भी कुछ धन उपार्जन किसी रूप में भी हो, सही तो बात। वो साधन हम डेवलप करके देते हैं। हम सिर्फ ये धनराशि जो लोग हमें दान दे सकते हैं उनसे लेके आते हैं और गरीबों में इसको डाइवर्ट कर देते हैं। जी बहुत अच्छी सोच है। अगर हम बात कर रहे थे प्रस्तुति की, तो हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। कभी हनुमान जी उड़कर आ रहे हैं, कभी नई टेक्नोलॉजी एलईडीज का इस्तेमाल भी होने लगा है रामलीला में। इस बार क्या नया देखने को मिल सकता है दर्शकों को? दर्शकों के देखिए, हनुमान जी जो उड़ के आते हैं, कुछ रामलीला उसको अफोर्ड कर लेती है। जो कंपनियां ये सब व्यवस्था करती हैं उनके पैसे इतने होते हैं, जिन रामलीला का बजट नहीं होता वो थोड़ा सा इसे अवॉइड करती हैं, तो वो दूसरे तरीके से अपने हनुमान जी को रस्सी के सहारे उड़ाती है। पर सबका यही होता है कि हम कुछ ऐसा नया करें जो उस समय त्रेता युग में जो घटा था। अगर आप माने तो उस समय जहाज की टेक्निक थी, क्यों श्रीलंका से प्रभु राम अपने पुष्पक विमान से उड़ के आए थे, जिसकी स्पीड 800 किलोमीटर थी उस समय। जी जी देखिए, दिखाने का तरीका कुछ भी हो, बट राम का नाम जो है बच्चे बच्चे की जुबान पर इन आने वाले 9-10 दिनों तक रहने वाला है। दुर्गा माँ की पूजा अर्चना में सभी लीन है। गर्ग साहब, आप आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और बच्चों को बताया कि रामलीला देखना कितना जरूरी है सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।